हाय फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि हम जानते हैं आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के जो फॉर्म्स है लाइव हो चुके हैं, यूटिलिटी ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो आईटीआर यूटिलिटी आ गई है, ओके गॉट इट। तो क्वेश्चंस में ये राइज होते हैं, तो क्या इमीडिएटली हमको रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए? ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली मेयर अकॉर्डिंगली, जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंगली बहुत सारे टैक्स पेयर्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ना लोगों को पता है क्या लगता है कि ये लगता है कि जितनी जल्दी हम आईटीआर फाइल कर देंगे इनकम टैक्स रिटर्न, उतना उतना अच्छा है, उतना बेटर है। क्यों? जल्दी रिफंड मिलेगा, टेंशन खत्म हो जाएगी और जस्ट कंप्लायंस जो भी है वो अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पता है मैं आपको सही बताऊं, रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। और अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो, फ्रीलांसर हो, इन्वेस्टर हो या फिर मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो, मतलब कि आपके ऊपर आईटीआर 1 और आईटीआर 4 अप्लाई हो रही है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इसमें भी एक पॉइंट बोलना चाहूंगी कि बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के जल्दी आईटीआर अगर आप फाइल करते हो ना, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि वन ऑफ द अपडेट ये भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे मैंने ऊपर बताया, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 यूटिलिटीज लाइव हो चुकी है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो कंप्लीट टैक्स डाटा भी ऑलरेडी रेडी हो चुका है। आपको ये समझना जरूरी है, राइट। और ऑनेस्टली ना ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि जो आज का जो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है ना, वो स्लोली डाटा ड्रिवन और एआई सपोर्टेड बनता जा रहा है फ्रेंड्स। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंट के पास ना हमारी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है, जैसे जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है, टीडीएस कितना है, इंटरेस्ट इनकम कितनी है, स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, सब कुछ डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी होता है। और इसी वजह से क्या होता है ना, इसी वजह से एआईएस और फॉर्म 26 और प्रीफिल डाटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है। आपको पता है प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है ना जब लोग यूटिलिटी देखते ही रिटर्न फाइल कर देते हैं, बिना ये वेरीफाई किए कि बैकएंड डाटा प्रॉपर्ली अपडेटेड हुआ भी है या फिर नहीं। चलो एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अभी मई मंथ चल रहा है, ये ठीक है, मई मंथ का एंड चल रहा है। एम्प्लॉयर्स को जो मार्च क्वार्टर का जो टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है ना, वो उनको मई एंड तक ही फाइल करना होता है। और बहुत कंपनी ना लास्ट मोमेंट पे ही अपनी रिटर्न फाइल करती है टीडीएस वाली। तो फ्रेंड ऑब्वियस सी बात है, जून के स्टार्टिंग तक भी सैलरी टीडीएस प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होता ना बहुत सारे केसेस में, राइट। अब आप ये सोचो, अगर आपने उससे पहले आईटीआर फाइल कर दिया तो क्या होगा? अगर आपने उससे पहले आईटीआर फाइल कर दिया और बाद में एआईएस या फिर फॉर्म 26 अपडेट होता है ना, तो मिसमैच क्रिएट हो सकता है, राइट। और ऑनेस्टली आप ये समझो कि आजकल जो मिसमैचेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करेक्शंस नहीं होता फ्रेंड्स। कभी कभी अननेसेसरी नोटिसेस, रिवाइज रिटर्न, रिफंड डिलेज और क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। आपको समझना बहुत जरूरी है। और सिर्फ सैलरी नहीं, देखो ऐसा होता है कि बहुत लोग ना एफडी इंटरेस्ट से इनकम शो करना भूल जाते हैं, सेविंग इंटरेस्ट मिस कर देते हैं अपनी आईटीआर में, डिविडेंड इनकम को इग्नोर कर देते हैं, वो डिक्लेयर नहीं करते, या फिर म्यूचुअल फंड रिडम्पशन उन्हें करे तो वो अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली उसको रिकंसाइल नहीं करते। आप समझो कि पहले क्या था, पहले जो सिस्टम है ना, शायद ये चीज इतनी एग्रेसिवली ट्रैक नहीं होती थी, राइट। बट अब जो सिनेरियो ना वो पूरा चेंज हो गया है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। देखो एआईएस और एसएफटी रिपोर्टिंग कंटिन्यूसली स्ट्रांग हो रही है। बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी, सब डाटा डिपार्टमेंट सब जो डाटा होता है वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो टैक्स कंप्लायंस है ना, और भी ज्यादा ऑटोमेटेड होने वाली है। तो फ्रेंड इसलिए ना आईटीआर फाइलिंग को सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स भरना नहीं समझना, ये एक्चुअली डाटा रिकंसिलिएशन प्रोसेस बन चुका है। और मैं आपको ये चीज बताऊं, ऑनेस्टली ना मुझे ऐसा लगता है कि मिड जून तक वेट करना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है बहुत सारे टैक्स पेयर्स के लिए। क्योंकि तब तक ना जनरली फॉर्म 16 भी इशू हो जाता है, टीडीएस जो टीडीएस की एंट्रीज है ना वो भी अपडेट हो जाती है, और एआईएस जो होता है ना वो मोर स्टेबल अकॉर्डिंगली हो जाता है, और आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलती है कि एक्चुअल रिपोर्टेड इनकम क्या है। चलो मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि अगर उनका माइंडसेट पता है क्या होता है ना, कि अगर गलती हो भी गई तो क्या है, रिटर्न रिवाइज कर लेंगे, राइट। टेक्निकली यस, ठीक है, आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हो, पॉसिबल है। लेकिन आपको ये भी समझना है प्रैक्टिकली कि रिवाइज रिटर्न में कितना एफर्ट जाता है, एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है, कंफ्यूजन होती है, और कभी कभी ना स्ट्रेस भी हो जाता है। और अकॉर्डिंग क्योंकि उसकी ड्यू डेट भी हो जाती है ना। तो बेटर अप्रोच क्या है?
बेटर अप्रोच ये है कि थोड़ा सा भी पेशेंस कर लो और AIS को चेक करो, फॉर्म 26 AIS को वेरीफाई करो, फॉर्म 16 को कंपेयर करो, बैंक इंटरेस्ट जरूर रिकंसाइल करो, उसके बाद पीसफुली रिटर्न फाइल करो। 31 जुलाई ड्यू डेट है ITR 1 और ITR 4 के लिए, बिकॉज टुडे आज के टाइम में जो टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअली डॉक्यूमेंट देखकर काम नहीं कर रहा है, राइट। वो सिस्टम ऑटोमेटिकली इनकंसिस्टेंसीज को आइडेंटिफाई भी कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ऑनेस्टली ये बताऊं, ये जो अवेयरनेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन टैक्स पेयर्स के लिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, MSMEs के लिए। एंड यू नो, फाइलिंग फास्ट ITR इज नॉट ऑलवेज स्मार्ट, फाइलिंग करेक्टली ITR इज स्मार्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, सेव करो एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू और अपडेट। थैंक यू सो मच।